हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरविंद सर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 साइंस। जिसमें से पहले आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाया जा रहा है जो कि बोर्ड एग्जाम में 25 नंबर का आता है। इसमें जो आपका अध्याय 10 है वहाँ से आपका जो है भौतिक विज्ञान चालू है अर्थात फिजिक्स। तो वहाँ जो अध्याय 10 है वो है प्रकाश। प्रकाश में जो पहला टॉपिक है वो परावर्तन और अपवर्तन है। तो यही हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो ये हमारा आज तीसरा लेक्चर है। इसके पहले 2 लेक्चर हमने इस पे दे चुका हूँ। ये छोटी छोटी डिफिनेशन है, परिभाषा है जो कि आपको पिछली कक्षाओं में मिला होगा, लेकिन हम लोग जो है इसको यहाँ पे मतलब पढ़ रहे हैं ताकि अगर भूल भी गए होंगे तब भी हम एक बार रिवाइज हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक है परावर्तन के प्रकार, अर्थात परावर्तन कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कह रहा है कि परावर्तक पृष्ठों की प्रकृति के अनुसार परावर्तन को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। मतलब जो परावर्तक पृष्ठ है, जैसे ये बोर्ड है, अभी ये समतल है, अभी और हो सकता है जो खुरदुरा होता है। तो जो पृष्ठ है उसके अनुसार जो है परावर्तन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो नंबर 1 है नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो जब परावर्तन ये समतल पृष्ठ से होता है, जैसे आया टकराया, टकरा के एक दूसरे के समांतर लौट गई प्रकाश किरणें, जब टकरा के एक दूसरे के समांतर लौट जाती हैं प्रकाश किरणें, तो इस प्रकार के जो है परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो आके जिस पृष्ठ पे टकराती हैं उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और इस साइड ये जो किया गया है इसको कलई किया जाता है अर्थात पेंड किया गया है। तो जो किरणें आ रही हैं उसे आपतित किरणें बोलते हैं और टकरा के जो किरणें जाती हैं उसे परावर्तित किरणें बोलते हैं। तो ये नियमित हो गया। और दूसरा क्या है, अनियमित या विसरित। दोनों एक ही चीज है, बस नाम जो है बदल गया है परावर्तन में। इसको यही बोलेंगे इरेगुलर, इरेगुलर अथवा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ, खुरदरे मतलब उबड़ खाबड़ कह सकते हैं, खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। मतलब जो हमारा पृष्ठ है उस पे अगर प्रकाश किरणें आके टकराती हैं और परावर्तित होती हैं और परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं अर्थात अलग अलग अर्थात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो यही इसकी डिफिनेशन है, यहाँ पे दिखाया गया है। ये ऊबड़ खाबड़ है अर्थात उठा बैठा पृष्ठ है। तो प्रकाश किरणें आके टकरा रही हैं लेकिन इधर उधर जिधर मतलब जा सकती हैं विभिन्न दिशाओं में फैल जा रही हैं। तो यहाँ एक दूसरे के समांतर नहीं हो रही हैं, इसीलिए इसको अनियमित बोला गया है। यहाँ प्रकाश के परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो गई हैं, इसीलिए इसे नियमित बोला गया है। और इसके हमारे दैनिक जीवन में बहुत सा उपयोग है। नियमित का भी उपयोग है, अनियमित का भी उपयोग है। तो कहाँ कैसा उपयोग है इसको हम लोग नेक्स्ट जो है हेडिंग में पढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो हेडिंग है दैनिक जीवन में विसरित, विसरित मतलब वही अनियमित, दैनिक जीवन में मतलब हमारे डेली के जीवन में विसरित परावर्तन के उपयोग, इतना आप नोट कर सकते हो। तो बच्चों हमारी अगली टॉपिक जो है दैनिक जीवन में विसरित परावर्तन के उपयोग। कैसे कि अभी हमने परावर्तन पढ़ा, मतलब कितने प्रकार से होता है परावर्तन। तो अब ये जो परावर्तन होता है हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं इसको देखने को मिलता है। तो वही इसमें जो है डेली लाइफ में हमारे कहाँ कहाँ इसका उपयोग है वही दिया गया है। नंबर 1 कह रहा कमरे की खिड़की में लगा कांच जो होता है वो खुरदरा होता है। कह रहा सूर्य के प्रकाश का विसरित परावर्तन करता है जो हमें ज्यादा चकाचौंध से बचाता है। अर्थात जो खिड़की में कांच लगता है वो खुरदरा होता है और जब उसमें से प्रकाश आता है तो उसका जो परावर्तन होता है वो विसरित हो जाता है अर्थात विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। अगर ऐसा ना हो तो हमारी आंखों में बहुत ज्यादा जो है चमक उत्पन्न करेगी। जैसे जो दर्पण होता है जिससे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, वो जो है उसमें से परावर्तन जो होता है नियमित होता है क्योंकि वो चिकना है और समतल है। तो अगर तुम उसको सूर्य की तरफ करोगे तो देखो प्रकाश का बहुत जैसा मतलब कह सकते हो परावर्तित करता है, और जिसकी आंख की तरफ करोगे उसके चकाचौंध मतलब आंख में लगता है। तो जो खिड़की की कांच होती है उसी चकाचौंध से बचने के लिए उसमें जो कांच लगाई जाती है वो खुरदरी होती है।
तो ये नंबर 1 यही कह रहा है, कमरे की खिड़की में लगा हुआ खुरदुरा कांच सूर्य के प्रकाश का विशिष्ट परावर्तन करता है, जो हमें ज्यादा चकाचौंध से बचाता है। नंबर 2 दिया गया है, कह रहा अखबार, मतलब पेपर जो हम लोग डेली पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, अखबार खुरदरे व सस्ते कागज पर छापे जाते हैं, जिससे उस पर पड़ने वाले प्रकाश का विसरित परावर्तन हो सके तथा उसके छोटे छोटे अक्षरों को सुगमता पूर्वक पढ़ा जा सके। मतलब जो डेली न्यूज़पेपर आता है उसको अगर आप देखोगे तो बिल्कुल मतलब गंदा होता है, अर्थात वो खुरदुरा होता है, एकदम चिकना नहीं होता है। इससे क्या होता है, जब उसमें प्रकाश पड़ता है तो उसमें परावर्तन विशिष्ट परावर्तन होता है, जिसमें देखो बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, फिर भी हम लोग उस अक्षरों को पढ़ सकते हैं। तो ये जो है परावर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग है हमारे। उसके बाद एक टॉपिक दी गई है, कह रहा किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा उस पृष्ठ की प्रकृति, मतलब जो पृष्ठ है उसकी प्रकृति कैसी है, चिकना है या खुरदुरा है, पर निर्भर करती है। चिकने परावर्तक पृष्ठ से खुरदरे परावर्तक पृष्ठ की अपेक्षा अधिक मात्रा में परावर्तन होता है। मतलब इसके कहने की अर्थ है, नोट करके लिखा गया है, तो जो पृष्ठ होता है वो 2 प्रकार से होता है, एक खुरदुरा होता है और एक चिकना होता है। तो जो चिकना होता है उसमें प्रकाश का परावर्तन अधिक मात्रा में होता है खुरदरे पृष्ठ की अपेक्षा, तो वह इसमें नोट करके लिखा गया है। इसके बाद है परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के नियम, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन देखो 2 नियम होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 2 नंबर का पूछ लेता है, परावर्तन के नियम। तो जैसे अभी आप लोगों को हमने इसके पहले लेक्चर में बताया था, प्रकाश किरण आती है और ये जो चिकना पृष्ठ है इसमें टकराती है, टकरा के लौट जाती है। तो प्रकाश किरण आई, टकराई, टकरा के लौट गई। तो ये सब जो क्रिया हो रही है और इसी जहां पे आती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। फिर ये इसी पे एक जो हम लोग किरण खींच देते हैं, इसे अभिलंब कहते हैं। आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण और टकरा के जाने वाली को परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पे आती है वहां पे किरण खींचेंगे, इसे अभिलंब बोलेंगे। तो देखना ये सब जो होता है कि ये सब एक ही पृष्ठ पे होता है। जैसे ये हो गया, ये पृष्ठ हो गया, इसमें प्रकाश किरण आएगा, टकराएगा, टकरा के लौट जाएगा। तो परावर्तन के प्रथम नियम में क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, आपतित किरण अर्थात आने वाली किरण, कामा परावर्तित किरण अर्थात टकरा के जाने वाली किरण, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। जैसे ये हो गया, पृष्ठ हो गया, इस पे आने वाली किरण, टकरा के जाने वाली किरण, और आपतन बिंदु में जिसमें प्रकाश किरण जिस बिंदु पे आती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही पृष्ठ में होते हैं। ये पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या है, सेकंड लॉ, आपतन कोण, ये जानते होंगे, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अविलंब और आपतित किरण के बीच जो बना कोण होता है उसे आपतन कोण कहते हैं। कामा सदैव परावर्तन कोण, अविलंब और परावर्तित कोण के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है। तो आपतन कोण आई, कामा सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। तो ये परावर्तन के 2 नियम है। परावर्तन क्या होता है इसको हमने पिछले लेक्चर में बताया हूँ, उसको एक्सप्लेन किया, वहां जाके देख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हो। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफी इजी है, छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट जो है कि यहाँ पे हम क्वेश्चन लिया हूँ, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री कोण बनाएगी। जैसे कि हम लोग परावर्तन के नियम से जानते हैं, ये एक पृष्ठ हो गया, समतल पृष्ठ मान लो इसको, ये मैं कलाई कर रहा हूँ, कलाई अर्थात पेंट कर रहा हूँ। जैसे कांच होता है, इस साइड से आपको उस साइड आर पार दिखाई दे जाता है, तो एक पृष्ठ पेंट कर दोगे तो आर पार दिखाई नहीं देगा, और दूसरा पृष्ठ क्या आ जाएगा, परावर्तन पृष्ठ बन जाएगा, अर्थात परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। तो जो प्रकाश किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। और टकरा करके जो लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पे आती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पे अगर हम लोग एक लंब खींच देते हैं जो समतल के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा, उसे हम लोग अभिलंब कहते हैं, अभिलंब, इंग्लिश में नॉर्मल बोलेंगे। तो यहाँ पे मतलब कह रहा है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कितना बन रहा है,
ये 45 अंश में बना है। ठीक, तो बोल रहा है कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री कोण बनाएगा, अर्थात ये वाला कोण, ये आर पूछा गया है, आर बराबर इसमें क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग जानते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर, तो जितना आर होगा उतना आई होगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 45। लिख लो इसको। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे जो है करवाएंगे।